राजा ने जब देखा कि लड़की एक शब्द भी नहीं बोल रही है तो उसने समझा कि शायद ये गूंगी है या किसी गहरे दुख में है। लेकिन उसकी सुंदरता और शांति ने राजा के मन पर गहरा असर डाल दिया। राजा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो इस लड़की को किसी भी हाल में अपने साथ ले जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाने के लिए सीटी बजाई। कुछ ही देर में सैनिक जंगल में पहुंच गए। राजा ने उन्हें आदेश दिया कि इस लड़की को सम्मान के साथ घोड़े पर बैठाया जाए और महल ले जाया जाए। राजकुमारी ने कोई विरोध नहीं किया, वो चुपचाप सब सहती रही। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, बस कुछ महीने और फिर उसके भाई वापस इंसान बन जाएंगे। राजा उसे अपने राज्य ले आया। उसका महल बहुत भव्य था, लेकिन उस महल में प्रेम नहीं था। राजा उम्र में बहुत बड़ा था, उसके बाल सफेद थे और दिल में लालच और अहंकार भरा था। उसने राजकुमारी को अपने निजी कक्ष में रखने का आदेश दिया। राजा ने कहा, आज से तुम इसी कक्ष में रहोगी, मैं तुमसे विवाह करूंगा। राजकुमारी का दिल कांप उठा, लेकिन वो चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। राजा को उसका मौन और भी रहस्यमय लगने लगा। वो रोज उससे बात करता, लेकिन राजकुमारी बस आंखें झुका लेती। राजा को गुस्सा भी आता, शक भी होता, लेकिन वो उसकी सुंदरता में इतना डूब चुका था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उधर जंगल में तीनों हंस रोज सूरज निकलते ही महल की दिशा में उड़ते और शाम होते होते लौट आते। राजकुमारी की चुप्पी अब 11 साल 11 महीने पूरे कर चुकी थी। बस एक महीना बाकी था। एक दिन राजा के महल में बड़ी सभा लगी। राजा ने ऐलान किया, मैं इस लड़की से विवाह करूंगा, चाहे ये बोले या ना बोले। राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। अगर विवाह हो गया तो रस्मों में बोलना पड़ेगा, और अगर उसने बोला सब कुछ खत्म। उसी रात तीनों हंस उड़ते हुए महल की खिड़की पर आ बैठे। राजकुमारी ने उन्हें देखा और पहली बार जोर से रोने का मन किया, लेकिन होंठ सिले रहे। हंसों की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। अचानक वही बुढ़िया प्रकट हुई, वही रहस्यमयी बुढ़िया। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा व्रत पूरा होने वाला है, बस याद रखना, सूरज उगते ही अगर तुम्हारे होंठ अब भी बंद रहे तो जादू टूट जाएगा। ये कहकर वो गायब हो गई। विवाह की रात आ गई। राजा ने जैसे ही राजकुमारी का हाथ पकड़ा, बाहर से सूरज की पहली किरण महल में प्रवेश कर गई। राजा बोला, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें रानी बना रहा हूँ। राजकुमारी कांप रही थी, होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। और उसी पल महल के आंगन में तेज रोशनी फैली। तीनों हंस जमीन पर गिरे और अगले ही क्षण राजा डर के मारे पीछे हट गया। बूढ़ी बुढ़िया फिर प्रकट हुई और बोली, जिसने त्याग किया वही विजयी हुआ। जिस बहन ने 12 साल मौन रखा, उसने अपने भाइयों को जीवन लौटा दिया। तीनों भाइयों ने अपनी बहन को गले लगा लिया। पहली बार राजकुमारी बोली, भैया, बस यही एक शब्द। तीनों राजकुमारों ने उस बूढ़े राजा का सच सबके सामने रख दिया। प्रजा ने उसका साथ छोड़ दिया। राजा को गद्दी से उतार दिया गया। राजकुमारी अपने भाइयों के साथ अपने असली राज्य लौटी। वृद्ध राजा पछतावे में अकेला रह गया, और वो सूरजमुखी का फूल अब भी खिला है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका दिल शुद्ध है।